Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. This is Asad Yaqub and welcome to another IELTS vlog. We've come all the way here to make this vlog and this is going to be an IELTS vlog and you will learn a lot through this vlog. अच्छा, सबसे पहले असद से हम ये पूछते हैं, ये तो बताएं कि बैठे किधर हैं? हाय मैं कहाँ पे बैठा हूँ? You can see that. जी, इस वक्त हम लोग मौजूद हैं मरी एक्सप्रेस हाईवे और मरी एक्सप्रेस हाईवे पे ग्लोरिया जीन्स कॉफ़ीज़ है और इस आउटलेट पे हम लोग बैठे हैं और हमने सोचा कि यहाँ पे बैठ के आपके लिए एक ज़बरदस्त सी व्लॉग बनाते हैं। और जब मैं कॉफ़ी पीता हूँ, कॉफ़ी अंदर जाती है तो दिमाग के ताले खुल जाते हैं, दिमाग जो है वो काम करने लग जाता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम एक ऐसा व्लॉग बनाएं जो मैं कॉफ़ी पीते हुए बनाऊँ ताकि मेरे दिमाग के ताले खुल जाएँ। अब शुमाइला, आप सोचिए आपने क्या कहना है और मैं कॉफ़ी इंजॉय करता हूँ। मुझे वैसे सोचने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि आप लोगों को एक मशवरा दूँगी, इस तरह से कुछ भी पूछना है, आप लोगों की तो सर है ना। हाँ जी, ओके, जो भी पूछना है आप कॉफ़ी पिलाएं, जितना आपने सीखना है आइल्स का बराबर कॉफ़ी पिला के आप मुझे ख़रीद सकते हैं। ये बहुत आसान है, मुझे ख़रीदना बहुत आसान है। कॉफ़ी पिलाएं और मुझे ख़रीद लें। एग्जैक्टली। अच्छा सर, हम फर्स्ट टाइम इधर आए हैं। यहाँ पे हम फर्स्ट टाइम आए और इतनी आइडियल लोकेशन है। अभी हम लोग इंसर्शन में आपको दिखाएंगे। बाहर बादल हैं, पहाड़ हैं, पहाड़ों के ऊपर घर हैं और बड़ा अच्छा मौसम है यहाँ पे और हम लोग मौसम भी इंजॉय कर रहे हैं। हालांकि मेरा गला थोड़ा सा ख़राब था लेकिन शुमाइला ने कहा नहीं, हमने वनीला चिलर पीना है तो बस हमने। फेवरेट है भाई। मेरा भी फेवरेट है भाई, आपका अकेली का फेवरेट तो नहीं। अच्छा, इनको पता है क्या, इसको ये लगता है कि जो चीज़ इसकी फेवरेट है वो किसी और की हो ही नहीं सकती, किसी और की भी हो सकती है। ये मुझ पे ना जहरीले तीर नहीं आ रहे। कोई हीरो इनको पसंद आ जाए, हीरोइन पसंद, किसी और को पसंद हो तो लड़ने को पड़ती है। नहीं, वो मेरा फेवरेट है। तो ये कॉफ़ी किसी की भी फेवरेट हो सकती है। अभी मैं क्या कहूँ, इतने इल्जामात। ओके लेकिन अभी हम आते हैं अपने टॉपिक पे। ठीक है। जैसे हम आइल्स को डिस्कस कर रहे हैं और आइल्स से रिलेटेड ही हम वीडियोस बना रहे हैं। बिल्कुल। तो असद, मेरे जहन में ना आज बड़ा ही डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। मेरा ख्याल है आपसे किसी ने इतना पूछा नहीं होगा। नहीं पूछा। एक्चुअली पता है क्या शुमाइला, मैंने किसी को इतनी फ्रीडम नहीं दी कि कोई मुझसे ऐसे क्वेश्चन करे, लेकिन पता नहीं क्यों आपको मैंने फ्रीडम दी है कि आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं आपकी प्रोजेक्ट डायरेक्टर। ओह माय गॉड, अभी यहाँ पे कोई प्रोजेक्ट डायरेक्टर नहीं है। इस वक्त हम एक अच्छा सा व्लॉग बना रहे हैं अपने व्यूअर्स के लिए। हाँ जी। अच्छा जी, क्वेश्चन आपके लिए ये है कि आपने आइल्स आपने भी तो किया है ना, और आइल्स क्यों किया? अच्छा, मैंने आइल्स क्यों किया ये मैं आपको बताता हूँ। मैं ज़रा एक बिस्कुटी ले लूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि मैंने आइल्स क्यों किया। आप ज़रा थोड़ा परहेज़ करें, ऐसी चीज़ें आपके लिए अच्छी नहीं है, लड़कियों को ऐसी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, आपका फिर हम आपकी वीडियो देखेंगे कि किस तरीके से हमने अपना वेट रिड्यूस करना है। आप ढेर सारी बिस्कुटीज खाएं और साथ में व्हिप क्रीम के साथ वनीला चिलर पिएं। आप देखना बिल्कुल थिन हो जाएंगे सरसत की तरह। मैं अब जो है ना, फिर अगर ऐसा होगा तो मैं फिर ज़रा पानी पीने लग जाऊँगा अगर मेरे साथ आप लोगों ने ऐसा किया। नहीं, आप ये पिए, क्योंकि भाई असद, मेरा बिलीव है कि अगर आपने कुछ सिखाना है तो उसको एंजॉय करें, और एंजॉय आप तभी करते हैं अगर आप कुछ खा रहे हो साथ और अपनी स्पेशली आपकी कोई फेवरेट चीज़ हो ना, जैसे हमारी ये कॉफ़ी है। लेकिन शुमाइला, मेरे दो ही शौक हैं, अच्छी कॉफ़ी पीना और अच्छा लिबास पहनना, और हमें अच्छा पढ़ाना। हाँ, वो तो खैर उसके साथ चलता ही है। बिल्कुल, आपको जबरदस्ती शौक बना दिया है। चलें जी, आते हैं अब आइल्स की तरफ। अच्छा, क्वेश्चन मेरा ये, मैं फिर रिपीट कर रही हूँ कि मुझे ये बताएं कि आपने आइल्स क्यों किया, क्योंकि आपने भी आइल्स किया था और आपके आइल्स में कितने बैंड स्कोर आए थे और आपने कैसे किया था? 8 बैंड आई सी मेरी, यहाँ 8 बैंड आई सी आइल्स चो। ओके। पंजाबी में ये कहते हैं ना, बैंडा। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, पता है क्या हुआ, मैं बताता हूँ। मैं ना इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाता था, एक कॉलेज में जाता था, वहाँ पे पढ़ाता था। तो एक दिन उन्होंने मुझे कहा कि जी सर, ये नया कोर्स है आइल्स का और इसकी भी बड़ी डिमांड है, तो आप आके ये भी पढ़ाएं आइल्स भी। तो मैंने कहा भाई, मुझे ना आइल्स के अलिफ बे का पता है, मुझे कुछ नहीं पता, तो मैं कैसे ये पढ़ा सकता हूँ। फिर उन्होंने कहा कि नहीं आप ये पढ़ाएं। मैंने क्या किया, मैंने आइल्स को पहले पढ़ा। पढ़ते ही मुझे इतना शौक लगा, शौक से मुराद है शौक लगा या शौक लगा? नहीं, शौक लगा, चटका लगा, अच्छा खासा झटका लगा। झटका क्या लगा मुझे, मैंने अपने एक दोस्त के पास गया, उसने कहा कि भाई ये ना लिसनिंग का टेस्ट है, ये तू कर, फिर पता चलेगा कि क्या हिसाब किताब। उसमें मेरे 10-12 आंसर सही हुए, बाकी सारे गलत। मैंने कहा यार, ये तो मेरे बस का खेल नहीं है। अच्छा, इससे पहले वैसे आप इंग्लिश ही पढ़ा रहे थे? इंग्लिश ही पढ़ा रहा था, लेकिन जब मैंने आइल्स का वो टेस्ट देखा किया, मुझे पता ही नहीं था। उसने ऑडियो लगा दी, कहता ये करो, मुझे समझ ही ना आए करना क्या है, आंसर्स कैसे देखने, क्या होगा। तो वहाँ से मैंने आगाज़ किया। उसके बाद मैंने कहा नहीं पाई, ये करना है। मैंने पंजाबी जो कहते ओ असद याकूब है, कम तू करना है, मैंने अपने आप से ये कहा।
फिर क्या हुआ, मैंने जनाब आइल्स को स्टडी करना शुरू किया। उसके बाद मैंने ब्रिटिश काउंसिल में सबसे पहले आइल्स का टेस्ट, मैंने कहा मैं खुद ये टेस्ट देता हूँ, देखता हूँ कि इसमें मेरा अपना क्या बैंड आता है, यानी आइल्स के टेस्ट में देखना मेरी अपनी औकात की है। तो मैंने तैयारी करके अच्छे तरीके से टेस्ट दिया। बात काट रही हूँ, आपका कोई पर्पस था वैसे कि आपने बाहर जाना? बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी नहीं, मैं बाहर कभी नहीं जाता, मैं अंदर ही जाता हूँ यानी मैं अंदर ही रहता हूँ, मैंने बाहर जाके क्या करना है। मैंने 2 दफ़ा आइल्स किया, 2 दफ़ा मेरा 8 बैंड स्कोर आया, मैंने कोई बाहर नहीं जाना, मैं जब भी जाता हूँ अंदर ही जाता हूँ। बाहर बारिश होती है मैं अंदर चला जाता हूँ, बाहर धूप आती है मैं अंदर चला जाता हूँ, ठीक है। वेरी फनी। ओके, सो ये तो वो मैंने फिर सोचा, मैंने कहा यार अगर ये काम है तो चलो, शुमाइला बताऊँ क्या अच्छी सी बात है, मैंने कहा 4 पैसे बन जाएंगे। इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाता था, वो मुझे पता है 250 रुपया देते थे। 4 पैसे तो बन जाएंगे, लेकिन किया आपने हमारे लिए। हाँ वही ना, मुझे नहीं पता था कि इतना फैल जाएगा सारा। अच्छा फिर क्या हुआ, वो मैंने कहा चलो 4 पैसे बन जाएंगे तो अच्छी बात है, कर लेते हैं। वो मैंने इसकी तैयारी की, पढ़ा, सारा कुछ दिमाग खपाया, एग्ज़ाम दिया तो मेरा 8 बैंड्स आ गया। उसके बाद मैंने कॉन्फिडेंटली पढ़ाना शुरू कर दिया और फिर करते 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 रफ अभी मुझे तकरीबन आइल्स पढ़ाते हुए तकरीबन शुबाइला कोई 10 साल हुए होंगे। 10 साल होने के बाद जो है ये मेरी वीडियोस मंजरे आम पे आई और अब आप जो देख रहे हैं ये 10 साल की एफर्ट है। ये नहीं है कि जुम्मा 8 दिन मैं उठे आते मैं कि आइल्स पढ़ाने लग जा, नहीं, ये मेरा 10 साल का तजर्बा है जिसके मुताबिक मैं पढ़ा रहा हूँ। एक और चीज़ सोच रही थी, आपने जैसे अपनी लाइफ में स्ट्रगल किया, मुझे तो पता है क्योंकि हम लोग इकट्ठे काम करते हैं और हमें पता है कि क्या क्या आपने फेस किया लाइफ में और किस तरह से। किसी टाइम हम एक ऐसा व्लॉग भी बनाएंगे जिसके अंदर हम ये पूरी चीज़ें डिस्कस करेंगे और लोग इससे मोटिवेट होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा मोटिवेट होते हैं। मैं अपनी स्ट्रगल का ज़रूर बताऊंगा। अच्छा अब हम आइल्स की तरफ आते हैं कि हमारे ये व्यूअर्स कहेंगे कि ये तो कॉफ़ी एंजॉय करके बातें कर रहे हैं, कमदियाँ गलना दे 10 ही नहीं रहे, ठीक है। अब हम आपको काम की बातें बताते हैं। शुमाइला क्या पूछना चाहेंगी? हाँ जी, अब मैं ये आपसे पूछूंगी कि जैसे आपने ये बताया कि आइल्स आपने किया और आइल्स जो है आपने लोगों के लिए किया, ठीक है, और आपको ये भी था कि चलो इसी तरह कुछ इनकम भी बढ़ जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन ये है कि अब जिस तरह फर्स्ट टाइम कोई आइल्स कर रहा होता है ना, क्योंकि अभी काफ़ी हमारे जो ऐसे हैं लोग जो देख रहे हैं वो लोग फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, उनको बहुत सी डिफिकल्टीज हो रही हैं। बिल्कुल हो रही हैं। तो आपने जब फर्स्ट टाइम किया आपको क्या चीज़ टफ लगी, क्या क्या डिफिकल्टीज हुई और आपने उसको ओवरकम कैसे किया? बिल्कुल, देखिए मैं इंग्लिश लैंग्वेज का टीचर तो था, वो मेरे पास एक अच्छा बैकग्राउंड नॉलेज था, मैं चीज़ों को समझता था, इंग्लिश बोल सकता था, लेकिन जब आइल्स करना तो वो इंटायरली अलग चीज़ थी। मतलब अगर आप इंग्लिश बोल भी सकते हैं ना, तो आइल्स जब आप करने लगते हैं तो वो एक अलग चीज़ है, उसमें आपने देखना है चारों मॉड्यूल्स को और ये वो। मैंने क्या किया, मेरा एक दोस्त था वो आइल्स पढ़ाता था, उसके पास मैं गया, उसको मैंने कहा यार मुझे ये बताओ, उसने मुझे खैर थोड़ा बहुत गाइड कर दिया मोटा मोटा, लेकिन मैंने फिर खुद से जब मेहनत की, स्ट्रगल की, इसको पढ़ा, देखा, फिर मैंने क्या किया, ब्रिटिश काउंसिल में ना 1 दिन की वर्कशॉप थी वो अटेंड की। और शुमाइला उस वर्कशॉप में पता है सबसे अच्छी चीज़ क्या थी? पिज्ज़ा। नहीं ये असद साहब और खाने का कुछ ना नहीं, कैसे पॉसिबल है? 1 दिन की वर्कशॉप में यकीन करें वो मुझे ट्रेनर अभी भी याद है। अच्छा पता क्या हुआ? अच्छा ट्रेनर याद है या पिज्जा याद है? पिज्जा ज़्यादा याद है, ट्रेनर भी याद। और पता क्या हुआ, वो एक उसने ना वो ट्रेनर जो थी उसने स्पीकिंग मॉड्यूल से शुरू किया, एक लड़के से सवाल किया व्हाट इज़ योर फेवरेट कलर, और लड़के ने जवाब दिया ग्रीन। वो गुस्से से ना ट्रेनर उसके मुंह की तरफ देख के कहती अगे भी बोल। मतलब आगे भी बोल से मुराद ये था, वो चाह रही थी कि इससे आगे भी कुछ बोलो, यदि तुम 2-4 सेंटेंसेस में जवाब दो। हाँ, तो उस पूरी वर्कशॉप में मुझे जो उन्होंने पिज्जा हट से पिज्जाज मंगवाए थे ना, चीज़ी और ये वो, उसका फ़ायदा हुआ। बाकी सब वही सब कुछ था जो होता है, जो मुझे पता था, यानी उससे ज़्यादा मुझे ऑलरेडी पता था। फिर मैंने क्या किया, मैंने किताबें उठाई, आइल्स को पढ़ा, स्ट्रगल किया उस पर, करते 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 जब मेरा अपना बैंड आ गया ना, मैं कह लै भी हुन मैं सारियां दा बैंड बाजा बजावांगा। और आपका कितना बैंड आया? 8 बैंड आया मेरा, माशाल्लाह। 8 बैंड किया मैंने। हाँ बिल्कुल। और ये कितने साल पुरानी बात है? ये बड़ी पुरानी। शायद अब मतलब क्या पूछना चाह रही हो? क्या पूछना चाह रही हो? मैं इसलिए कह रही हूँ कि हमें ये पता लगे, अगर इतने टाइम पहले आपने 8 लिया है, अब माशाल्लाह से आपका जो एक्सपीरियंस बढ़ गया है, प्रैक्टिस और बढ़ गई है, और अब करेंगे तो अब तो आप 9 भी ले सकता हूँ, लेकिन 9 से ऊपर नहीं मैं जा सकता क्योंकि टोटल 9 बैंड होते हैं, वैसे ज्यादती हो जाएगी ना। कि आप कहेंगे जी आपका 10 साल का एक्सपीरियंस हो गया, 8 सालों ने आपके पैरों में गिर जाना है। नहीं, आपके तो हमारे इतने नहीं है बैंड जितने आपने ले लिए। एग्जैक्टली। तो आइल्स के लिए ना सबसे पहले आपके लिए एक आपके पास एक गाइड होना चाहिए, और वो गाइड बिलीव मी आप खुद हैं। वो गाइड आप खुद हैं, कसम से कोई गाइड नहीं करेगा। ये अगर इस वक्त आप हमारी वीडियोस देख रहे हैं ना, ये भी आप अपने आप को गाइड कर रहे हैं। इसके बाद अगर आप कोई प्रैक्टिस टेस्ट करते हो उसमें भी आप अपने आप को खुद ही गाइड कर रहे हो, तो अपने गाइड बन जाओ।
टीचर्स को कभी ना अपना गाइड बनाओ। पता है क्या, आइल्स के मैंने देखा अक्सर वो बेशतर जो टीचर्स है ना, थोड़े से तो उनका यही होता है कि बस पढ़ा दिया, थोड़ा बहुत बता दिया, बाकी का जी आप ही कर लो। वो मुझे अमृतसर से एक आया था मैसेज, वो कहती सर जी टिप्पा देंदे नहीं ने, टेस्ट पढ़ा छड़ देने, कहती अमृतसर से था। और इस तरह के कई मैसेजेस पाकिस्तान से भी मुझे आते हैं कि सर जी टिप्पा देंदे नहीं, टेस्ट पढ़ा छड़ते ने, तो कहते हैं तुहानू आपे ही खपना पैना है, ये तुहानू आपे ही करना पैना है। तो वो आपे जब आप करेंगे ना अपना गाइड, अब आपे करने से मुराद ये भी है आप मेरी वीडियोस देखें, मेरी टिप्स को खुद से फॉलो करवाएं, तो अपने गाइड बन जाएं। जैसे मैं अपना गाइड बना था ना जब मैंने आइल्स करना शुरू किया, यकीन करें मुझे आइल्स से डर लगता था, बहुत डर लगता था कि कैसे होगा रीडिंग हाँ लगता था, कसम से लगता था। मुझे दो चीज़ों से डर लगता है, एक आइल्स से लगता था पहले, और एक कुत्तों से लगता था, वो अभी भी लगता है। कुत्तों से तो मुझे बड़ा डर लगता है। और पता है क्यों डर लगता है? क्योंकि कुत्ते की 4 टांगें होती हैं, इंसान की 2 होती हैं। नंबर 1, कुत्ता आपकी टांगों को काट सकता है, आप उसकी टांगों को नहीं काट सकते। तो ये दो लॉजिक है जिसकी वजह से मुझे कुत्तों से डर लगता है। कुत्ता भी सोचता होगा इनके तो 2 हाथ है, मेरे तो 2 हाथ हैं, मेरी तो 4 टांगें हैं। इतना बड़ा उसका मुंह होता है, सादा निक्का जिना मुंह, किन्नी के दंदी पर लांगे। नहीं वैसे बहुत मासूम होता है। हाँ वो तो है। नहीं मैं कह रहा हूँ अगर हम कुत्ते को भी काटे तो कितनी के दंदी, कुत्ते का तो इतना बड़ा मुंह खुलता है, हमारा ज़्यादा भी मैं खोलूँगा ना इतना, इसमें तो उसका कुछ भी नहीं आएगा, कितनी बड़ी दंदी। और फिर हमारे काटने से उसको कुछ नहीं होगा, उसके काटने से हमें 14 टीके लग जाएंगे। राइट। अच्छा अभी पता है क्या, अभी जो है मैं मेन आपको फिर 4-5 चीज़ें बता देता हूँ। अब कॉमेडी अपनी जगह पे, हंसी मजाक आप, ये थोड़ा सा फ्रेंडली है, हाँ लाइवली सा है। और पता है कि एक चीज़ याद रखिए आप, ये ना हर चीज़ में ना लर्निंग ना रखा करो। मतलब ये नहीं कि अच्छा जी इतना बड़ा मैंने व्लॉग देख लिया, इस व्लॉग में मेरी क्या लर्निंग है, मैंने क्या सीखा। इसमें मैंने आपको ये सिखाया कि अगर आपने आइल्स करना है, आइल्स में अच्छा बैंड लेना है, आप अपने गाइड खुद बन जाएं। अगर आप अपने गाइड खुद बन जाएंगे तो यकीन करें आप एक दिन असद याकूब की तरह आइल्स के ट्रेनर बन जाएंगे। कितने लोग बैठे होंगे, देख रहे होंगे कि हाँ वाकई बन जाए तो क्या बात है। अगर मैं जिन चीज़ों से गुजर के यहाँ तक पहुँचा हूँ ना, आप अभी गुजर रहे हो, ठीक है ना। तो मैं अगर उनसे गुजर के, अगर मेरे लिस्टिंग में 8-10 आंसर करेक्ट थे 40 में से, आपके भी अगर अभी हो रहे हैं, तो फिर याद करो असद याकूब भी इत्थों लंघ के गया है। बस का तो होता है ना, हम लोग बताते हैं कि जी ये जो है ना दुकान, यहाँ से फलां जो मिनिस्टर है वो यहाँ पे चाय बेचा करता था, यहाँ पे वो ये किया करता था, यहाँ पे। तो अगर मैं वहाँ से गुजर के आया हूँ, मेरे अगर 8-10 जवाब ठीक होते थे, अगर आपके आज 8-10 जवाब ठीक होते हैं, तो सोचिए असद याकूब ने भी एक दौर से 8-10 जवाब सही होंगे सी, हुण मेरे सारे ही सही होंगे ने। अपने गाइड बने, खुद से अपने आप को आइल्स में अच्छे तरीके से गाइड करें। इस्माइला मेरा ख्याल है आज के लिए इतना ही काफ़ी है ना। नहीं, एक बात मैं कहना चाहूँगी कि हमेशा याद रखें गाइडलाइन आप ज़रूर लें, लेकिन एंड आपकी प्रैक्टिस पे ही होता है। जब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं है कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं हो सकती। और प्रैक्टिस इन द राइट डायरेक्शन, ये नहीं कि तुम प्रैक्टिस करते जा रहे हो गलत ऐसे लिखी जा रहे हो, गलत रिपोर्टां लिखी जा रहे हो। नहीं, प्रैक्टिस इन द राइट डायरेक्शन, प्रिसाइज प्रैक्टिस करें और सही डायरेक्शन में करें। और हर प्रैक्टिस के बाद अपने आप को एवेल्युएट करें कि हाँ भी पहली प्रैक्टिस पे मैं यहाँ पे था, अब मैं इधर आ गया, अब मैं इधर आ गया, अब मैं इधर आ गया। उससे आपके अंदर बेहतरी आएगी और आप बहुत अच्छा फील करेंगे। अब असद मेरा ख्याल है आप ख़त्म करते हैं इस व्लॉग को, क्योंकि बहुत लंबा हो गया। पता है क्या, व्लॉग को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमने अपनी कॉफ़ी भी ख़त्म करनी है। वरना तो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया है तो आप इसको लाइक करें, वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि अनकरीब हमारे 100,000 सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं और उस पर हमने एक ग्रेट सेलिब्रेशन करनी है, अजीम शान सेलिब्रेशन हम करेंगे उसके लिए, ठीक है। और आपको भी उसमें हम शामिल करेंगे, लाइव करेंगे वो सेलिब्रेशन, राइट। और कमेंट करें, हमें बताएं अपने सजेशंस दें हमें, और आप क्या सीखना चाहते हैं और हम अपने इस व्लॉग को और बेहतर कैसे कर सकते हैं। 80 ते वीडियोस बनानियां ही बनानी है, जो तुसी सानू दसोगे, यानी जो आप हमें बताएंगे हम उसके मुताबिक, देखिए हम तैयार हैं। मैं आइल्स का ट्रेनर हूँ, बिलीव मी। इस वक्त ये मेरे हाथ में ना रिस्क है। हमारे तो आमतौर पे ना जो लोग झूठ बोलते हैं ना, ज़्यादा जो झूठ बोलते हैं वो नहीं, जो सच, जो झूठ बोलते हैं ना वो ज़्यादा कहते हैं देखो मेरे हाथ से रिस्क है, मैं झूठ उनका ये स्टाइल होता है, हम सच बोलते हैं। तो मैं ये बता रहा हूँ कि मैं इंतहाई सिंसेरिटी के साथ आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, इंतहाई सिंसेरिटी के साथ आप लोगों के लिए वीडियोस बना रहा हूँ। जो भी सीखना है असद याकूब आपको 100% सिखाएगा। मतलब मैं ये नहीं है कि आधी बात बता दूँ, आधी बात जो है वो छुपा लूँ, ये बताऊँ ये देखा एक तरीके से ये होता है, बाकी तरीके बताऊँगा जब पैसे दोगे थे और ऑल दे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ईमानदारी के साथ, रिस्क मेरे हाथ से है, इन्हों का भी रिस्क देखो, इन्हों के हाथ से है। ईमानदारी तुहानू दस रहे कि हम जो है आपके लिए दयानतदारी के साथ काम कर रहे हैं। जो आपको चाहिए
जो आपका वीक एरिया हमें बताएं ताकि हम आपके लिए मज़ीद काम करें। और आपने क्या करना है, आपने हमारी वीडियोस को देखना है, लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। असद याकूब एंड शुमाइला नजर, विश यू ऑल द बेस्ट फ्रॉम एक्सप्रेस हाईवे, ग्लोरिया जीन्स, मरी। फैंटास्टिक प्लेस है ये, थैंक यू वेरी मच। और हम लोग ग्लोरिया जीन्स वालों के भी बहुत मशहूर हैं कि उन्होंने हमें अलाउ किया यहाँ पे वीडियो बनाना। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, खुदा हाफिज़।